हेलो स्टूडेंट्स। बेटे, आज हम डिस्कस करेंगे कि कुछ प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सर्कुलर मोशन के बारे में, जिसमें हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हैं कि जो सर्कुलर मोशन के साथ रिगार्डिंग हैं। तो उस एग्जांपल्स में जो कि दो एग्जांपल जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वन इज़ द व्हीकल ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड और व्हीकल ऑन द बैंकिंग ऑफ ए सर्कुलर रोड। ठीक है, तो इन दोनों को डिस्कस करेंगे हम। पहले हम डिस्कस करते हैं कि कोई कार है ऑन ए सर्कुलर मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, और उसमें फर्स्ट जो एग्जाम्पल है दैट इज कार ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड। ठीक है, ए कार ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड। उसके साथ लेट अस सपोज कि कोई कार है और उसका मास है m, और ये एक कर्व्ड पाथ है, एक रोड है, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल लेवल्ड सरफेस है। ठीक है, और इसका जो सेंटर है दैट इज c, और इस रोड पे बेटे कोई कार है, वो मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी v। ठीक है, तो उस पर अगर वो कर्व्ड पाथ पे मूव कर रही है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्सर्ट होगी। वो कितनी होगी? Fc होगी। ठीक है, अब इस कार को बेटे मूव करने के लिए इस कर्व को वो कितनी स्पीड होगी कि इस कर्व को वो इजिली क्रॉस कर जाए। ठीक है, अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो वो स्किड कर जाएगी। हम अक्सर जब हम बाइक पे भी जाते हैं या गाड़ी पे जाते हैं तो जब भी कोई कर्व आती है तो हम वहाँ पे अपनी स्पीड कम करते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो हम इस कर्व को पार नहीं कर सकते, तो कार जो है वो स्किड कर जाएगी, स्पीड के साथ आएंगे और ये सीधी चली जाएगी, जो एक्सीडेंट हो जाएगा इसका। ठीक है, सो अब क्या होना चाहिए कि ये कर्व को पार करने के लिए हमें कार की स्पीड कितनी रखनी चाहिए, उसे कितनी इसकी जो है स्पीड होनी चाहिए, वो हम डिस्कस करते हैं कि वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उसकी स्पीड। ठीक है, सॉरी, उसके लिए कंसिडर ए कार of mass m moving with constant speed। ठीक है, मैं यहां पे यूज कर रहा हूं कांस्टेंट स्पीड, मैं वेलोसिटी नहीं ले रहा हूं। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड v on a flat surface, on a flat horizontal circular road। इसका रेडियस कितना है? ऑफ रेडियस r। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका एक हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ। ये रोड है हॉरिजॉन्टल और इसके ऊपर जो है ये एक जो कार है वो मूव कर रही है। ठीक है, तो इस पे जो कार का बेटे वेट है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, वो कितना होगा? वो mg होगा। और इसके परपेंडिकुलर जो होगा नॉर्मल डायरेक्शन r होगा। ठीक है, तो जब बेटे यहाँ से कार जब टर्न करेगी तो उनके जो टायर और रोड के बीच में एक फ्रिक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगी। ठीक है, वो कितनी होगी? वो Fs ले लेते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा इसका। ठीक है, सो अब इस बॉडी पे, इस कार पे कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार
नंबर 1 वेट ऑफ द कार, एक तो ये फोर्स है इसकी, वेट ऑफ द कार एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, वो कितना है, W इज इक्वल टू mg फोर्स लग रही है उस पर। ओके, उसके बाद एक लग रहा है इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू दी रोड, जो कि इस रोड के परपेंडिकुलर है, और एक थर्ड फोर्स लग रही है इस पे, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, बिटवीन टायर्स एंड रोड के बीच में जो लग रही है, ठीक है, टायर्स एंड रोड के बीच में जो फोर्स लग रही है दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब क्या है बेटे कि ये जो कार है ना तो ऊपर की तरफ जा रही है ना ही नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि ये जो कार है ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो ये जो फोर्सेस R इज इक्वल टू mg है, ये इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, वो mg के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, और अब इसे नंबर 2 लगा लो। सो कार जो है बेटे, कार इज मूविंग in a circular path, in a circular path, कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी उसकी, उसकी फोर्स होगी, मास उसका m है, वेलोसिटी v है, और रेडियस कितना है r, mv स्क्वायर बाई r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कौन प्रोवाइड करवाएगा इसको। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जब इन टायर के बीच में क्या हो रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स आ रही थी। ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स between the tires and the road कितनी होगी, Fc is equal to mu r, according to law of friction F is equal to mu r, और r किसके इक्वल है, r is equal to mg है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है F is equal to वो कितनी बन जाएगी, mu mg बन जाएगी। ठीक है, अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है उस कार को बेटे, वो कहाँ से मिल रही है। ठीक है, तो उससे ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बेटे, वो ये जो फोर्स है हमारी फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करवा रही है। जितना फ्रिक्शन ज्यादा होगा उतनी जो कार है वो इजिली जो है इस कर्व को पार कर जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है, और गाड़ी स्पीड से आ रही है, तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसिटी जितनी उसे चाहिए वो नहीं मिलेगी और कार जो है वो ऐसे बाहर चली जाएगी। ठीक है, अगर मान लो कि बारिश, एक कार है बहुत स्पीड से आ रही है और फ्रिक्शन होने के कारण वो उसने इजिली जो है ये कार को इस कर्व को पार कर लिया। ठीक है, अब बारिश हो रही है, बारिश के कारण जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और अगर सेम स्पीड के साथ कार आएगी तो वो क्या हो जाएगी, वो स्किड कर जाएगी और ये कार एक्सीडेंट हो सकता है उसका। क्लियर पॉइंट। सो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसे कौन प्रोवाइड करवाएगा, उसे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, इट मीन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल होगी, वो स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होगी। तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी है, mv स्क्वायर बाई r, और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितनी है, वो है mu mg। ये mm कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा v स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू म्यू जी, और v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी, और v बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a म्यू आर जी। ओके, यानी कि अब कर्व जो है उसने जब कर्व को पार करना है
तो उसकी वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, एक तो फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है और एक उस कर्व के रेडियस पे डिपेंड करती है, कितनी वो जो रोड का कर्व है वो कितना तिखा है। ठीक है। सो अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है, इस सरफेस का अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो कार ज़्यादा स्पीड के साथ भी इस कर्व को पार कर सकती है। ठीक है। और अगर ये कर्व बड़ी है, इसका रेडियस ज़्यादा है, तो भी हाई स्पीड के साथ जो है वो इजिली जो है इस कर्व को पार कर जाएगा। ठीक है। ग्रेविटी जो है वो तो कांस्टेंट होगी। ठीक है। सो वेलोसिटी of the car velocity of the car is depends upon the number one surface of the road and tire। ओके। और सेकंड जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो रेडियस ऑफ द कर्व पे, रेडियस ऑफ ए कर्व। जितनी बड़ी कर्व होगी उतनी हाई स्पीड के साथ जो कार है उस कर्व को वो पार कर जाएगी। ठीक है। और जितना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा उतनी स्पीड के साथ भी जो कार है वो टर्न कर जाएगी। सो ये था बेटे कार ऑन ए लेवल्ड सर्कुलर रोड पे, जब सरफेस बिल्कुल लेवल्ड है। ठीक है। तो उसको हम इतनी स्पीड के साथ, इतनी वेलोसिटी के साथ जो है वो पार कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमें इससे ज़्यादा स्पीड चाहिए, मान लेते हैं कि ये मैक्सिमम स्पीड है, जब इतनी स्पीड के साथ ये कार जब इस कर्व को पार करती है तो इजिली वो इसे टर्न कर जाती है। ठीक है। मान लेते हैं कि इससे ज़्यादा स्पीड के साथ हमने कार को, कहते हैं कि कार हमने ज़्यादा स्पीड के साथ इस कर्व को टर्न करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसके लिए हमें क्या करना है। ठीक है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दैट इज द एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है सर्कुलर मोशन की, कार ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड। ठीक है।